सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्योति तिवारी फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल जूली। जैसा कि हम सभी शिक्षक जानते हैं कि हमारे अथक प्रयासों के बावजूद भी अंग्रेजी भाषा का रिज़ल्ट हमारे लिए चुनौती बना हुआ है और हमारे निरंतर प्रयास के बावजूद भी हम वांछित परिणाम की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसी विषय को ध्यान में रखकर मैंने ये अंग्रेजी शिक्षण की कार्य योजना बनाई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह हमारे अंग्रेजी भाषा के परीक्षा परिणाम को सुधारने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए देखते हैं अंग्रेजी विषय की कार्य योजना को। फर्स्ट पॉइंट इज आस्क स्टूडेंट्स to make notebook from the beginning of the school. Marks should be allotted for this. जैसे ही विद्यालय आरंभ होते हैं हमें अपने विद्यार्थियों से नोटबुक बनाने के लिए कहना है, क्योंकि विद्यार्थी नोटबुक नहीं बनाते हैं और यह एक बड़ी वजह है कि वे लिखने में पीछे रह जाते हैं। तो हमें विद्यार्थियों से नोटबुक अवश्य बनवानी है और इसके लिए कुछ अंक भी निर्धारित करने हैं जो कि उनकी लिखावट, कार्य की पूर्णता और नोटबुक की स्वच्छता आदि को ध्यान में रखकर प्रदान किए जाएं। और नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लूप्रिंट शुड बी रिटन इन द नोटबुक ऑफ एवरी स्टूडेंट। टीचर शुड एक्सप्लेन इट क्लियरली। सभी शिक्षकों को चाहिए कि विद्यालय प्रारंभ होते ही सभी विद्यार्थियों को ब्लूप्रिंट उनकी नोटबुक में नोट करा दें, ताकि विद्यार्थी प्रारंभ से ही अपनी परीक्षा की तैयारी अंकों के आधार पर कर सके और उसे इस चीज़ की जानकारी रहे कि किस पोर्शन से कितने अंक का क्वेश्चन पेपर आना है। आफ्टर दैट poems and poets' names should be written. Similarly, lesson and their author's name also noted down by the student. Teacher will ask poems and poets' name frequently. इसके बाद हमें पोएम और पोएट्स के जो नेम होते हैं और इसी तरह जो लेसन होते हैं और उनके जो लेखक होते हैं उनके नाम भी विद्यार्थियों को नोट करवा देना है और शिक्षक समय समय पर पोएम्स और उनके पोएट्स नेम, सिमिलरली लेसन और उनके राइटर्स के नेम समय समय पर विद्यार्थियों से पूछते रहें। इस प्रकार उनके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री में जो पोएम और पोएट्स के नेम एंड लेसन और उनके ऑथर्स के नेम पूछे जाते हैं, इसकी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाइल टीचिंग इन द क्लासरूम मॉडल रीडिंग विल बी डन बाय द टीचर। आफ्टर दैट स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू रीड। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि सबसे पहले वह स्वयं लेसन को रीड करे। आफ्टर दैट वो अपने विद्यार्थियों से कहे कि वे भी रीडिंग करें और इस प्रकार कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी से रीडिंग करवाई जानी चाहिए। 1 or 2 parts should be taught in a period and multiple choice questions should be given from that portion to find out answer. एक कालखंड में लेसन के 1 या 2 भाग को पढ़ाया जाए और शिक्षक को चाहिए कि वह उस भाग से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार करके विद्यार्थियों को उनके उत्तर ढूंढने के लिए कहे। इस प्रकार से विद्यार्थियों की बहुविकल्पी प्रश्न की तैयारी करवाई जा सकती है। Weekly test must be taken in a week
according to the syllabus that is taught in a week. शिक्षक को चाहिए कि उसने सप्ताह भर में जो भी पढ़ाया है उस पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्नों को तैयार करके सप्ताह में कम से कम एक बार विद्यार्थियों का टेस्ट अवश्य ले। इससे हमें विद्यार्थियों की सप्ताहवार प्रगति की जानकारी होती रहेगी और हमें यह भी समझ में आएगा कि हमें किन बिंदुओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ साथ विद्यार्थियों को लिखने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, क्योंकि टेस्ट ना लेने की वजह से विद्यार्थी लिखते नहीं हैं और फिर एग्ज़ाम में उन्हें एक साथ बहुत सारा लिखना पड़ता है और वे अपने पेपर को अपूर्ण छोड़कर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज one topic should be given for writing every day to enhance their writing skill. शिक्षक को चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों को प्रत्येक दिन किसी भी एक विषय पर 5 से 10 लाइनें लिखकर लाने को कहे। इससे विद्यार्थियों की लेखन क्षमता का विकास होने के साथ साथ पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन का जो क्वेश्चन आता है उसको भी सॉल्व करने में मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट वर्क विल बी गिवन बाय द टीचर रिलेटेड टू करिकुलम। फॉर एग्जाम्पल, इन राइटिंग पोर्शन पैराग्राफ राइटिंग, एप्लीकेशंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट कंपोजिशन शुड बी गिवन, एंड इन ग्रामर पोर्शन WH वर्ड्स, verbs, preposition, conjunction कैन बी गिवन। इसके साथ ही विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट वर्क का जो काम है वो भी दिया जाना अनिवार्य है और इसके लिए हम जो प्रिंटेड प्रोजेक्ट वर्क आते हैं उसके जगह पर हम विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रोजेक्ट वर्क उन्हें दें, जिससे उन्हें अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने में भी मदद मिले। जैसे कि राइटिंग में हम उन्हें ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग वगैरह दे सकते हैं और ग्रामर पोर्शन में WH वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन वगैरह भी प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिए जा सकते हैं। क्लासरूम कैन बी टेकन एज अ TLM so that students can correlate themselves with their study. NCERT सिलेबस आने से इंग्लिश का जो पाठ्यक्रम है उसमें ज़्यादातर ब्रिटिश और अमेरिकन राइटर्स हैं, जिसकी वजह से हमारे MP बोर्ड के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से कोरिलेट करने में या उसे समझने में परेशानी का अनुभव होता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि पाठ को या पोयम को पढ़ाते समय वह क्लासरूम को एज अ TLM इस्तेमाल करे ताकि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से अपने आप को जोड़ सकें और पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझ सकें। पाठ्यक्रम को पढ़ाते समय किताबों में लिखे हुए उदाहरणों को ना देकर हम विद्यार्थियों के बीच से ही उदाहरण लें और अपने पाठ को विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करें ताकि वह इसे आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज attendance of each student should be observed properly, and if any student is absent regularly, the teacher should send notice to him or call his or her parents and ask the reason. बच्चों के अंग्रेजी भाषा में सफल ना होने का एक बड़ा कारण उनकी अनुपस्थिति भी है। गांव के जो विद्यार्थी होते हैं वे ज़्यादातर विद्यालय नहीं पहुंचते हैं और इसी वजह से क्लास में पढ़ाया गया पाठ्यक्रम उनके समझ में नहीं आता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है उसको ऑब्जर्व करे और यदि कोई विद्यार्थी लगातार एब्सेंट रहता है तो उसे नोटिस देकर उसे बुलवाए और यदि फिर भी वह नहीं आता है
तो उसके अभिभावकों को बुलाकर कारण की जानकारी ले। Seating plan should be done in this way that every student can get opportunity to sit in front bench. कक्षा में बैठक व्यवस्था का आयोजन कुछ इस प्रकार किया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को सप्ताह में कम से कम एक बार आगे बैठने का अवसर प्राप्त हो। इस तरह से विद्यार्थियों में जो झिझक है वह समाप्त होगी और वे क्लास में ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे। सो डियर टीचर्स, these were some points related to English teaching. Your suggestions are also invited. If you have suggestions related to English teaching, you can write in comment box, and if your any student wants to join my English study channel, they can join our channel English with Jyoti ma'am. Thanks for watching this video.